हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। वीडियो रहेगी हमारी एसएससी और रेलवे के बीच, कि हम एसएससी की जॉब्स को ज़्यादा प्रेफर करें या रेलवे की। हम एसएससी के प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे, रेलवे के प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे। और वीडियो के साथ अगर आप लास्ट तक जुड़े रहोगे तो आपको कुछ बातें ऐसी पता चलेंगी जो आपको नहीं पता, और आपको उन बातों को कंसीडर करना चाहिए अगर आप उस जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो चाहे एसएससी की कर रहे हो। क्या फ़ायदे हैं रेलवे की जॉब्स के, क्या एसएससी की जॉब के फ़ायदे हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। एकदम से आपको पता चल जाएंगी सारी चीज़ें कि कौन सी जॉब आपको ज़्यादा सूट करेगी। हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और रेलवे की जॉब का एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा आपको कि उसके बाद तो आपका मन करेगा कि हाँ, रेलवे की तैयारी भी करनी है। ठीक है, चलो देखो, एसएससी कौन सी बेटर है, सब अपने हिसाब से। जो तुम्हें लगती है एसएससी बेटर है तो एसएससी आप कमेंट कर सकते हो। रेलवे की अगर आपको लगती है बेटर है तो रेलवे की कर सकते हो। बाकी हम अपने सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। बात करते हैं हम रेलवे की जॉब्स के प्रोस की, मतलब क्या क्या हमारे बेनिफिट है रेलवे। हम ऐसे बेनिफिट्स की बात करेंगे जो जनरल नहीं है। ठीक है, जनरल जो दोनों में होती हैं, जैसे कि कई सारी चीज़ें, कई सारे जो हमारे अलाउंसेस होते हैं वो दोनों में होते हैं, एसएससी में भी होते हैं, रेलवे में भी होते हैं। ठीक है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई या चिल्ड्रन का एजुकेशन का अलाउंस हो गया, ये सारी चीज़ें दोनों में है। हम वो चीज़ें बात करेंगे जो एक में है दूसरे में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेलवे के जॉब्स की प्रोस की, मतलब इसके क्या बेनिफिट है। और जो इसके बेनिफिट है वही आपके क्या हो जाएंगे, एसएससी के कौन्स हो जाएंगे, वही आपके क्या हो जाएंगे, कौन्स एसएससी जॉब के। ठीक है, जो इसके हमारे ये रहने वाले हैं वो कौन्स हो जाएंगे, एसएससी के कौन्स ऑफ एसएससी जॉब्स। और ध्यान से देखना। ठीक है, पहला क्या है, गुड प्रमोशन। रेलवे की जॉब के अंदर आपके प्रमोशन काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप एसएससी से कंपेयर करोगे तो एसएससी में आप प्रमोशन जो है बहुत धीरे होने लग गए। आप पिछले 8-9 साल का डेटा उठा के देखो, या जो भी जिनको भी आप जानते हो जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है उनसे बात करो, सब आपको बताएंगे कि जो प्रमोशन आपके 3-3, 4-4 साल में हो जाते थे, अब वो 5-5, 6-6 साल भी ले ले रहे। तो प्रमोशन का अब इसका कुछ पक्का नहीं है। एसएससी के अंदर प्रमोशन जो है काफ़ी देर, मतलब जो प्रमोशन होने चाहिए थे पहले, उनके लिए अब काफ़ी टाइम लगने लगा है। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है। रेलवे के अंदर आपके प्रमोशन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जो टाइम आपका फिक्स है लगभग उस टाइम के बाद आप प्रमोट हो जाओगे। मैक्सिमम अगर 3 साल के अंदर किसी पोस्ट के अंदर हम प्रमोट हो सकते हैं तो मैक्सिमम 4 साल के अंदर आप हो जाओगे, 3 से 4 साल में, लेकिन बहुत लंबा नहीं जाएगा। तो सबसे पहला जो अच्छा पॉइंट है रेलवे की जॉब्स का, इसका है गुड प्रमोशन, अच्छे प्रमोशन होते हैं। दूसरी बात आती है गुड अलाउंस। इसके अंदर आपको अच्छे अलाउंस मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छे अलाउंस क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ का वर्क जो है थोड़ा सा हमारा इस तरह का होता है कि उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को अलग से अलाउंस देने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर रेलवे की कोई जॉब है और अगर आपकी नाइट ड्यूटी लग रही है, क्योंकि रेलवे के अंदर जो है ड्यूटी हमारी, अभी देखेंगे हम इसके कॉन्स के अंदर, प्रोस के अंदर, जो रेलवे के अंदर हमारी जो ड्यूटी होती है वो फिक्स आवर्स की नहीं होती, उसके अंदर हमारी शिफ्ट्स लगती हैं। तो इसके अंदर रेलवे की जॉब्स में क्या होता है कि अगर आप नाइट ड्यूटी कर रहे हो तो उसका आपको अलग से अलाउंस मिलेगा। एक नाइट ड्यूटी का डिपेंड करता है कौन से ग्रुप की पोस्ट है, वो सी ग्रुप की है, डी ग्रुप की है, उसका फिर कुछ परसेंटेज फिक्स होता है, उतना आपको मिलता है। ठीक है, तो जैसे ग्रुप सी की बात करें तो 300 के आसपास आपको एक नाइट का अलाउंस मिल जाता है। अगर आपकी 10 ड्यूटी हो गई एक महीने के अंदर नाइट ड्यूटी, तो 3,000 रुपये और ऊपर से अलाउंस आ गया। इसी तरह से अगर हम लोको पायलट की बात करें, लोको पायलट के अंदर जो है 1 किलोमीटर डिस्टेंस अगर वो कवर कर रहे हैं, लोको पायलट का काम क्या है, ट्रेन जो चलाता है वो होता है पायलट, और एक लोको पायलट, उसके साथ असिस्टेंट लोको पायलट होता है, और एक लोको पायलट होता है जो चलाता है लोको पायलट, जो उसके साथ असिस्टेंट होता है वो असिस्टेंट लोको पायलट। तो उनको ट्रेन के 1 किलोमीटर पर 3 से 4 रुपये मिलते हैं। तो अगर महीने में उन्होंने 5,000 भी कर ली, 5,000 किलोमीटर की ट्रेन भी चलाई उन्होंने, तो 3 के हिसाब से लगभग 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे। तो इस तरह से बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं हर फील्ड के अंदर, मतलब जो भी तुम्हारी जॉब प्रोफाइल रहेगी हर एक के अपने अपने अलाउंस होते हैं। तो इसके अंदर आपके अलाउंसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं और अलाउंसेस लग के आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है वेटिंग लिस्ट। इसके अंदर जो है आपकी वेटिंग लिस्ट रहती है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको बताऊंगा, अभी इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा आगे। आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, और आप देखना कि वेटिंग लिस्ट इसमें जो आती है उसका कितना फ़ायदा है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट आती है, एक अच्छा पॉइंट है ये, और ये हमारा एसएससी के अंदर नहीं होता है। एसएससी में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, और इस चीज़ की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाते हैं बच्चे। आप 2023 का ही एग्जाम्पल ले लो, कितने एग्जाम हुए लाइन से, इतने सारे एग्जाम हुए, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, दोबारा 2 बार हो गए।
सीपीओ वीपीओ इतने सारे एग्जाम हुए हैं और इतनी सारी सीट भी खराब हुई है, क्योंकि एक पेपर खत्म हुआ नहीं, दूसरा पेपर आ गया, उसका रिजल्ट आता नहीं है, तो वो बच्चे जिनका सिलेक्शन उसमें होने वाला है वो इस पेपर को भी देते। ऐसे बहुत सीटें खराब होती हैं एसएससी के अंदर, और 2023 में बहुत सीटें खराब हुई हैं, बहुत ज़्यादा सीटें खराब हुई है। तो ये सबसे बड़ा जो एसएससी का जो एक कौन है, प्रोज है, ठीक है, वो यही है, सॉरी कौन है, मतलब एक बेनिफिट जो इसका नहीं है वो यही है कि वेटिंग लिस्ट यहाँ पर नहीं आती, और ये बहुत बड़ा इसकी वजह से लॉस हो जाता है बच्चों का। और यही सबसे बड़ा इसका फायदा है रेलवे की जॉब्स का, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आती है। बल्क में वैकेंसी, यहाँ पर क्या है, वैकेंसी एकदम से आती है। अब देखो इसको, चाहे आप इसका फायदा मानो या नुकसान, कि इसके अंदर हर साल वैकेंसी नहीं आती है, ये इसका क्या हो गया, एक कौन हो गया। लेकिन जब वैकेंसी आती है तो भर के वैकेंसी आती है, भर के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि अगर आप एक बिलो एवरेज बच्चे भी हो ना, तो आप एक जॉब ले सकते हो रेलवे के अंदर, ठीक है। अब इसकी जो लास्ट वैकेंसीज आई थी वो कब आई थी, 2018-19 के टाइम पे आई थी, उस टाइम इलेक्शन थे तब आई थी, और अब इलेक्शन आने वाले, अब दोबारा आने वाली है वैकेंसी, और काफ़ी वैकेंसी आएंगी, 1 लाख से ऊपर वैकेंसी आएंगी। एक डाटा के अंदर देखा था अभी, मतलब 2 लाख के आसपास भी वैकेंसी आ सकती है, उनको ध्यान नहीं आ रहा डेटा कितना था, उसके अंदर पूरा लिखा था ही कितनी वैकेंसी आएंगी अभी। तो काफ़ी वैकेंसी इसके अंदर एक साथ आती है। तो अगर आपके सामने आ रही है वो वैकेंसी, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान लगा के पढ़ोगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक इसका अच्छा पॉइंट है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र, इसके अंदर ट्रांसफ़र जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र होते हैं। एसएससी में क्या है कि आपको ट्रांसफ़र लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। ये सारे के सारे जो इसके प्रोज है ना, वो सारे कौन से हैं एसएससी के, ध्यान रखना। यहाँ पर बल्क में वैकेंसी नहीं आती है, यहाँ पर वैकेंसी क्या आती है, आपकी ईयरली वैकेंसी आती है, ठीक है। तो इसका मतलब वो फायदा भी है, वो कौन से में उसके प्रोज में आ जाएगा एसएससी के। म्यूचुअल ट्रांसफर की दिक्कत रहती है एसएससी के अंदर। अगर आपका साउथ में एक बार आपकी पोस्टिंग हो गई तो आपको नॉर्थ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ट्रांसफर की इसके अंदर बहुत दिक्कत रहती है। और इस वजह से बच्चे जो होते हैं हायर ग्रेड पे की जॉब्स को छोड़ करके लोअर ग्रेड पे की जॉब को प्रेफर करते हैं अपने होम टाउन के अंदर, ताकि उन्हें घर से दूर न जाना पड़े। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, मान लो एक बच्चा, मान लो यहाँ से आप बिहार में पोस्टेड हो, और एक बच्चे को आपने ढूंढ लिया दिल्ली के अंदर जो सेम पोस्ट पर है जिस पोस्ट पे तुम हो, ठीक है, और वो तुम्हारी जगह आने को राजी है, वो बिहार आना चाह रहा है और तुम दिल्ली आना चाह रहे हो, तो तुम अदला बदली कर सकते हो, तुम उसकी जगह जा सकते हो, वो तुम्हारी जगह। तो तुम्हें एक ऐसा बच्चा ढूंढना है जहां पर तुम्हें जाना है, जिधर तुम्हें पोस्टिंग लेनी है वहां पर तुम्हें एक ऐसा बच्चा ढूंढना है जो सेम पोस्ट पर हो और वहां से तुम्हारी जगह आने के लिए राजी हो। और मिल जाते हैं, टेलीग्राम के अंदर इतने ग्रुप बने हुए हैं, वहां पे आप डालो, कोई ना कोई बच्चा जो है मिल जाता है, ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़। तो ट्रांसफर थोड़ा इजी हो जाता है यहाँ पे। और एक लास्ट पॉइंट, ये भी काफी अच्छा पॉइंट है, जॉब जो है ट्रांसफरेबल होती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, तो आपकी जॉब जो है आपके किसी फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगी। तो ये इसका एक काफ़ी अच्छा फ़ायदा है, ठीक है। तो ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन अगर इन केस होता है ऐसा, एसएससी में कोई प्रावधान नहीं है कि किसी को कुछ हो जाए तो उसकी जॉब किसी फैमिली मेंबर को मिलेगी। लेकिन अगर रेलवे की जॉब के अंदर आपको कुछ होता है, ठीक है, तो रेलवे जो है आपकी जॉब को किसी फैमिली के एक मेंबर को दे देगा, ठीक है। तो ये एक अच्छे फ़ायदे हैं इसके, रेलवे की जॉब्स के। और यही सब क्या हो जाएंगे, इसके कौन से हो जाएंगे, इसके अंदर प्रमोशन अच्छे नहीं है, इसके अंदर अलाउंस अच्छी नहीं है, वेटिंग लिस्ट नहीं आती, ये इसकी वैकेंसीज हर साल आती हैं, ये फायदा है उसका, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफर लेना मुश्किल होता है, जॉब ट्रांसफरेबल नहीं होती। और अगर हम बात करें रेलवे के कॉन्स की, रेलवे के अंदर क्या क्या इसके अंदर ऐसी चीज़ें जो लोगों को पसंद नहीं होती, ठीक है। पहली चीज़ होती है जॉब्स इन शिफ्ट। इसके अंदर क्या होती है, शिफ्ट वाइज जॉब होती है। रेलवे की एसएससी की अगर हम बात करें तो मोस्टली जॉब्स हैं उसके अंदर, वो सारी की सारी आपकी फिक्स टाइमिंग की होती है, 9 से 5 की, ठीक है। अब देखो जो इसके कौन से वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोज हो जाएंगे किसके, एसएससी के। तो इसकी जॉब्स जो है शिफ्ट में होती है, लेकिन इसकी क्या होती है, फिक्स टाइमिंग होती है, फिक्स टाइमिंग कि आपकी ज़्यादातर जो है 9 से 5 की ही जॉब रहने वाली है। इसके अंदर क्या होता है, कभी आपकी इवनिंग शिफ्ट लग रही है, कभी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट लग रही है, कभी आपकी नाइट शिफ्ट लग रही है, और कभी इमरजेंसी हुई तो आपको किसी भी टाइम बुला सकते हैं। लेकिन एसएससी में मोस्टली जॉबों में ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है एसएससी का। दूसरी चीज, नो ईयरली रिक्रूटमेंट, मैंने बताया इसके अंदर ईयरली रिक्रूटमेंट आती है, तो ये इसका फायदा है, एक ईयरली रिक्रूटमेंट आती है इसके अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, उधर कॉर्नर में भी आपको ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है। और हार्ड वर्क, दूसरा रेलवे की जॉब्स के अंदर जो है वर्क थोड़ा जो होता है हार्ड वर्क होता है इसके अंदर एज कम्पेयर टू एसएससी। ऐसा नहीं है एसएससी के अंदर काम में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है या हार्ड वर्क नहीं होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू एसएससी इसके अंदर वर्क थोड़ा जो है होता है हार्ड होता है, ठीक है।
आपको किसी भी टाइम बुला लेते हैं और आपको जो है पटरियों के ऊपर काम करना पड़ता है, धूप के अंदर काम करना पड़ता है, फील्ड वर्क ज़्यादा होता है, इसके अंदर ऑफिस वर्क ज़्यादा होता है एसएससी में। तो ये एक इसका फ़ायदा है एसएससी का, ठीक है। यहाँ पे हार्ड वर्क होता है, यहाँ पे ज़्यादातर ऑफिस वर्क होता है, तो आराम से मतलब आपको इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप धूप के अंदर काम कर रहे हो रेलवे की पटरी के ऊपर, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं वहाँ पे, ठीक है। मोस्टली फील्ड वर्क है इसके अंदर, फील्ड वर्क है इसके अंदर सारा। स्लो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसका प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट का बहुत स्लो होता है। एसएससी का आपने देखा होगा कितना फास्ट हो चुका है प्रोसेस, 6 महीने में ये पोस्टिंग तक दे दे रहे हैं फाइनल रिजल्ट के बाद। लेकिन रेलवे के अंदर आप देखोगे ना, 2019 के जो पेपर थे उसके रिजल्ट भी अब आए हैं पिछले साल 2023 के अंदर, 2019 में जो नोटिफिकेशन आए थे। तो इसके अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, आपको बहुत वेट करना पड़ता है। लेकिन उसका एक फ़ायदा भी बताऊंगा मैं आपको, अभी इस स्लाइड के बाद आपको दिखाता हूँ। वेटिंग लिस्ट वाला जो मैंने आपको कहा कि आगे डिस्कस करूंगा, वो बहुत बड़ा फ़ायदा है इसके अंदर। नो हॉलीडे ओनली रेस्ट, इसके अंदर आपकी कोई छुट्टी नहीं होती, ध्यान रखना, छुट्टी नहीं होती इसके अंदर, आपके रेस्ट होते हैं। इसके अंदर आपकी जो ड्यूटी है रेलवे की जॉब्स के अंदर, ड्यूटी आपकी 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसे ऐसे दिन भी जो गैजेटेड हॉलीडेज होते हैं ना, तब भी लग सकती है। क्यों? क्योंकि रेलवे थोड़ी ना रुकेगी। अगर कोई त्यौहार आ रहा है तो रेल चलना थोड़ी ना बंद हो जाएगा, तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको बुला सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हॉलीडेज नहीं होती है, इसके अंदर रेस्ट होता है। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट होता है कि मान लो आपने 4-5 दिन काम कर लिया, तो जो आपके ऊपर सुपरवाइजर होगा आपका, वो आपको 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी दे देगा, मतलब रेस्ट दे देगा कि आप इतने घंटे का रेस्ट ले लो, उसके बाद आ जाना। मान लो अभी आपकी जॉब खत्म हुई 6 बजे, तो वो बोलेगा कि आप 24 घंटे का रेस्ट ले लो, कल 6 बजे आ जाना, या फिर 48 घंटे का रेस्ट ले लो, परसों 6 बजे आ जाना। तो इस तरह से रेस्ट होते हैं इसके अंदर, हॉलीडेज नहीं होती हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, ठीक है। तो ये भी एक इसका क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है, और ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी, रेलवे के क्या फ़ायदे हैं रेलवे की जॉब्स के, और एसएससी की जॉब्स के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, सारे के सारे यहाँ पे फ़ायदे हैं, इसके प्लस पॉइंट है रेलवे की जॉब्स के, और यही सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगर हम बात करें एसएससी के अच्छे पॉइंट्स की, तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है हमारे रेलवे की जॉब्स के सारे एसएससी की जॉब के क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉइंट हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर को आप देखो कि आपके लिए कौन सी जॉब ज़्यादा फिट होती है, आप किस जॉब के लिए बेटर हो। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की, ध्यान दो। इसके अंदर देखो, ये नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको, ये अभी आया है 8 तारीख को, 8/1/2024 को ये नोटिफिकेशन आया है। ये है क्या? ये है कि जो वेटिंग लिस्ट होती है ना, आपको पता है वेटिंग लिस्ट जो इसकी निकलती है, नोटिफिकेशन के टाइम पे बोला जाता है कि इसकी वैलिडिटी 1 साल की है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वैलिडिटी ये मान के चलो कि आपकी जॉब कभी भी लग सकती है, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद भी आपकी जॉब लग सकती है। अब 2019 के अंदर जो नोटिफिकेशन, जो रिक्रूटमेंट निकली थी आरआरबी जेई की, जूनियर इंजीनियर की, टेक्नीशियन की, एएलपी की, उनकी वेटिंग लिस्ट आज तक भी क्लियर हो रही है, जब से 4 साल हो चुके हैं। 2020 में फाइनल रिजल्ट आ चुका था एएलपी, टेक्नीशियन, जेई वगैरह का, और अभी तक भी उनकी जो है क्या हो रहा है, उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रही है। और देखो इसकी डेट अभी और बढ़ा दी गई है, ये देखोगे यहाँ पे 31/12/2025। कई सारी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुकी हैं, बच्चे छोड़ते रहते हैं, वो वेटिंग में से बच्चों को बुलाते रहते हैं, लेकिन फिर भी देखो अभी भी एक नोटिफिकेशन आया कि जो बच्चे अभी बचे हुए हैं उनमें से भी वो वेटिंग को और क्लियर कर सकते हैं, और उस वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी जो नोटिफिकेशन में 1 साल की बताई जाती है, उसको देखो अब इन्होंने और बढ़ा के 2025 तक कर दिया। 2019 2018 के नोटिफिकेशन की वेटिंग लिस्ट चल रही है अभी तक, और ऐसा नहीं है क्लियर नहीं होती, क्लियर भी होती है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये जो सर्कल हो रखा है ना, सर्कल, ये सर्कल जो हो रखा है ये कुछ नहीं है, ये मेरा ही रोल नंबर है, मेरा ही रोल नंबर है। मैंने आरआरबी जेई का एग्जाम दिया था, आरआरबी जेई का एग्जाम दिया था जूनियर इंजीनियर का 2019 में, और मेरा नाम था वेटिंग लिस्ट के अंदर। मैंने चंडीगढ़ जोन से भरा था, 1000 वैकेंसीज थी और 500 बच्चों को वो रखते हैं वेटिंग के अंदर, और मैंने इसकी सारी उम्मीदें खो दी थी, ठीक है, कि इसमें होगा। और मैं अपना नॉन टेक की तैयारी करने लग गया था, टेक्निकल पेपर होते हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, नॉन टेक एसएससी वगैरह होगा, ठीक है। तो नॉन टेक की तैयारी करने लग गया था और मैंने एसएससी से जॉब ले ली थी। लेकिन अब मेरी देखो वेटिंग क्लियर हुई है कब, 11/12, मतलब पिछले महीने 11 तारीख को ये मेरी वेटिंग क्लियर हुई है। तो समझ रहे हो आप इसका मतलब कि वेटिंग आपकी बहुत टाइम बाद भी क्लियर हो सकती है, और ये एक बहुत बड़ा फायदा है। मे भी आपको ना दिखाई दे रहा हो यहाँ पर ठीक से, तो मैं इसको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आप वहाँ पे जाके ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा नोटिफिकेशन अभी आया है, ये 8 तारीख को जनवरी में, और ये पिछले महीने मेरी वेटिंग क्लियर हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत फायदा है रेलवे की जॉब का इस चीज़ को लेकर कि आपकी वेटिंग कभी भी क्लियर हो सकती है।
वो आपको 4 साल बाद 5 साल बाद भी बुला सकते हैं। अगर वैकेंसी खाली हो रही है, सीटें खाली हो रही हैं, तो वेटिंग में से बच्चों को बुलाते रहते हैं और ऑलमोस्ट 100% वेटिंग जो है यहाँ पर क्लियर हो जाती है अभी तक जो मेरे को पता चला है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दो अच्छे से। ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, और पेपर जरूर दो। पेपर के अंदर आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। इसके सिलेबस में क्या आता है, अगर हम इसके बात करें, इसके सिलेबस के अंदर क्या आता है, वही सब आता है जो आप एसएससी के अंदर आप पढ़ते हो। बल्कि उससे एक फ़ायदा हो जाता है, यहाँ पर इंग्लिश नहीं आती, यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती है हमारी। एसएससी में क्या होता है, इंग्लिश भी आती है। बाकी आपको यहाँ पर मैथ्स भी मिलेगा देखने को, मैथ्स रीजनिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जीएस जीके भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने एसएससी की तैयारी थोड़ी भी अच्छी कर रखी है ना, तो आप आराम से निकाल लोगे। पेपर का लेवल एसएससी सीजीएल से इसका लो ही रहता है, थोड़ा नीचे ही रहता है। तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, इस वीडियो को ध्यान से देखो, इसकी एक एक चीज़ को देखो, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है, रेलवे की रिक्रूटमेंट कब होगी, अब होने वाली है, समझ लो। इलेक्शन है मार्च अप्रैल में, उससे पहले नोटिफिकेशन 100% आना है, और आना भी शुरू हो गया। आपने देखा होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, उसके अंदर ये नहीं बताया कि कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, लेकिन बाकी सारी जानकारी देती थी कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन से एग्जाम होंगे, क्या क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ उन्होंने बता दिया। कितनी वैकेंसी है, 2300 वैकेंसीज थी, ठीक है। 2000 कांस्टेबल की और 300 वैकेंसी थी किसकी, एसआई की, सब इंस्पेक्टर की। तो आना स्टार्ट हो गया है, और अब देखोगे आपकी फरवरी के एंड तक नोटिफिकेशन पक्का है, कंफर्म 100% आना है, और लाख से ऊपर इसकी वैकेंसी आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और तेज कर दो। आप इस इंतजार में मत बैठो कि नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करोगे, मे बी वो टाइम ना दे नोटिफिकेशन के बाद आपको तैयारी का। तो आप पहले से तैयार रहो, पूरी तरह से तैयार रहो कि कभी भी पेपर हो आप इस काबिल हो कि उस पेपर को निकाल सको, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, फरवरी में आ ही जाएगा। क्या क्या सिलेबस रहेगा वो मैंने बता दिया, मतलब क्या क्या आपको पढ़ना है। इसके अंदर कुछ अलग नहीं पढ़ना है, जो एसएससी में पढ़ रहे हो आप वही पढ़ना है। ये नहीं कि इसके लिए आप अलग से कोर्स ले रहे हो। आप अगर आपने एक बार सिलेबस खत्म कर रखा है किसी टीचर से पढ़ करके, वो इनफ है। ये नहीं कि अलग वैकेंसी निकल रही है तो उसका अलग कोर्स ले रहे हो, दूसरी वैकेंसी निकल रही है उसका दूसरा कोर्स ले रहे हो। भाई कुछ अलग नहीं होता है। कोई टीचर आपको ये चीज़ नहीं बोलेगा कि सेम कोर्स से ही पढ़ लो और आपका हो जाएगा सिलेक्शन। उनको अपने कोर्स बेचने हैं, लेकिन आपको खुद इतना मैच्योर बनना है, इतना समझदार बनना है कि सिलेबस सेम होता है सबका। एक बार आपने मैथ्स को अच्छे से पढ़ लिया, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का सीसेट भी हो, तो भी आप उसको कर लोगे आराम से। सीजीएल हो, रेलवे हो, बैंक को छोड़ दो, बैंक का थोड़ा सा अलग पैटर्न हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी उसके अलावा जितने भी एग्जाम निकलते हैं, जैसे डीडीए निकला था, अभी ईपीएफओ निकला था, सबके अंदर सेम सिलेबस होता है। एक बार आपने अच्छे से सिलेबस को कर लिया तो वही चीज़ आपकी हर जगह काम आएगी। ये नहीं कि हर वैकेंसी के लिए आप अलग अलग कोर्स खरीद रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, अनलर्निंग पाठशाला चैनल को फॉलो कर लेना। अगर नहीं करा हुआ सब्सक्राइब कर लेना इसको, यूट्यूब चैनल को। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और अनलर्निंग पाठशाला ये आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है मेरे साथ। और ये मैथ्स बाय रवि सर, ये आपको इंस्टाग्राम ID मिलेगी। 2000 से ज़्यादा यहाँ पे सब फॉलोवर्स हैं, तो आप यहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और कोई भी अगर आपका डाउट है किसी भी तरह का, आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID पे मैथ्स बाय रवि सर, मैं आपको रिप्लाई पक्का करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।